हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता या जल ग्रहण करने की क्षमता मिट्टी की बात की गई, किस मिट्टी में होती है? दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक जो है जल धारण क्षमता किसमें होती है, पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। बलुई मिट्टी, केवल दोमट मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी, केवल चिकनी मिट्टी। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी में केवल दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी एवं दोमट दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी किन वाले क्षेत्र में विकसित होती है? लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, निम्न तापमान एवं भारी वर्षा, निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा। लेटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि मिजोरम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड। काली मिट्टी में कपास ज़्यादा उगाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी तट में काली चट्टानी, जलोढ़, काली मिट्टी, लेटेराइट। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन तीन नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? सिंधु महानदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र महानदी, गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा महानदी, सिंधु। आंसर होगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है, उस भार को आप क्या कहते हैं? मृदा जलधारिता, स्थूल घनत्व, प्रतिरोधक क्षमता, धारिता क्षमता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, धारिता क्षमता। नेक्स्ट, ह्यूमस मृदा के
किस भाग में पाया जाता है? ए क्षितिज, सी क्षितिज, तलशिला, बी क्षितिज। ए क्षितिज ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए है? काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। आंसर होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? परिरेखाओं के समांतर अवरोध बनाने के लिए पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। पानी के बहाव को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया जाता है। बरसाती पानी के साथ मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए एकांतर पंक्तियों में विभिन्न फसलें उगाई जाती है। पौधों के बीज खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह दक्कन ट्रेप में पाई जाती है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। काली मिट्टी, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कहा गया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? अत्यधिक रगड़, छाद, वनोन्मूलन, भूस्खलन। मृदा संरक्षण की एक विधि भूस्खलन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, छाद। डी नहीं होगा, बी होगा, छाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? आर्सेनिक, सोडियम, मरकरी, पोटेशियम। पोटेशियम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? पीली मृदा, लाल मृदा, दलदली मृदा, लवण मृदा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दलदली मृदा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। सही नहीं है पूछा गया है। जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पाई जाती है दिया गया है, तो यह कथन गलत होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसका उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल, चाय, कपास, मक्का। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मवेशी चराई, बायोटिक एजेंट, मूल सामग्री, स्थलाकृति। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है मवेशी चराई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय मृदाएं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मृदा कोटि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? मृदु मृदा,
एल्फी सॉल्ट, आदि मृदा, शुष्क मृदा। आदि मृदा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? गाद, चिकनी बलुई मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, लोहा। लेटेराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? लेटेराइट, जलोढ़, शुष्क, काली। चाय कॉफी लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लेटेराइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण, मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। आंसर होगा खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, एरिडिसॉल, अल्फिसॉल। इंसेप्टिसॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है? जंगली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। काजू के पेड़ के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है उपयुक्त होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप किसका एक उदाहरण है? पुरावशेष, तलछट, खाद, जीवाश्म। आंसर होगा जीवाश्म, ऑप्शन डी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।